अस्सलाम वालेकुम। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आप बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसके ऊपर होंडा का लोगो देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये होंडा कौन है? मैं आपको आज होंडा की इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगा कि ये किस मुश्किल हालात से निकल कर एक बहुत बड़ी कंपनी बनाने में कामयाब हुआ और किन किन मसाइल को इसने फेस किया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, 1914 में स्टैरो होंडा छोटा सा बचपन में खड़ा था, खेल रहा था। उसने देखा कि चार पहियों पे चलने वाली एक उसने गाड़ी देखी, तो उसके माइंड में ख्याल आया कि मैं एक ऐसी बनाऊंगा, मैं एक ऐसी गाड़ी बनाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, स्टेरो होंडा जापान के माउंट फौजी गांव में 1906 में पैदा हुआ। वो एक लोहार का बेटा था। उसका अबू साइकिल रिपेयर का भी काम करता था। उसके पांच बहन भाई फौत हो चुके थे। उसकी वजह ये थी कि उसके अब्बू के पास पैसा न होने की वजह से उनका इलाज नहीं करा सका और उनकी डेथ हो गई। दोस्तों, स्टेरो होंडा पढ़ाई के बाद अपने अब्बू के साथ साइकिल रिपेयर की दुकान पे काम करता। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, 16 साल की उम्र में जब स्टेरो होंडा पहुंचा तो टोक्यो के शहर आर्ट स्काई का एक एड आया, जिसमें जॉब्स का एड आया। स्टेरो होंडा ने उस एड के ऊपर लेटर लिखा और उसे बुला लिया गया। जब स्टेरो होंडा वहां गया तो उसे सफाई पे लगा दिया गया। स्टेरो होंडा बहुत ज्यादा डिसहार्ड हुआ, लेकिन लगा रहा कि उसे अपने घर के हालात बहुत खराब दिखाई दे रहे थे। कुछ अरसे बाद आर्ट स्काई के मालिक ने स्टेरो होंडा को मैकेनिकों के साथ एज ए हेल्पर रख दिया, जो गाड़ियां बनाते थे। शोरूम के अंदर जो गाड़ियां बनाई जाती थी उनके स्पेयर पार्ट्स वो लेके आता। उनके स्पेयर पार्ट्स के बारे में इस तरीके से उसे बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया। पहले भी उसे बहुत ज्यादा लगाव था, उसके बाद बहुत ज्यादा लगाव हो गया। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, आर्ट स्काई के मालिक ने दो गाड़ियां बनाई, आर्ट डेमलर और कल्टस। उन्होंने 1924 की जापानीज रेस विन की। दोस्तों, 1928 में आर्ट स्काई के मालिक ने एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। उस वक्त स्टेरो होंडा की उम्र से 22 साल। स्टेरो होंडा को उस ब्रांच में रख दिया गया एज ए मेन मैकेनिक, एज ए मैनेजर समझ रहे हैं, मेन मैकेनिक समझ रहे हैं, जो उसको संभालता। दोस्तों, स्टेरो होंडा ने इतनी मेहनत की, एक वर्कर पर मुश्तमिल वो वर्कशॉप, वो ब्रांच 2 साल के अंदर 30 वर्कर पर ले गया। उस दौरान उसने एक गाड़ी बनाई 120 किलोमीटर की रफ्तार से, जो दौड़ती थी, और उसने वो स्पोर्ट कार अपने मालिक को गिफ्ट की। उसका मालिक आशिकों को बहुत ज्यादा खुश हुआ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, उस गाड़ी का अगले 20 साल कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका। अगले 20 साल वो हाईएस्ट रिकॉर्ड पे रही वो गाड़ी। दोस्तों, 1936 में स्टेरो होंडा का एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। वो भी एक रेस में एक्सीडेंट होता है कि उसे जब रेस होती थी तो स्टेरो होंडा एज ए मैकेनिक रेसर के साथ बैठता था सेकंड सीट पे। तो उस रेस के दौरान एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है। उसका शोल्डर डिस्कनेक्ट हो जाता है, बाजू उसके टूट जाता है, तो बहुत ज्यादा डैमेज होता है। उसके मुंह पे भी चोटें आती हैं। दोस्तों, जब स्टेरो होंडा ठीक होता है तो वो अपने मालिक के पास आता है, उसे एक आइडिया देता है कि मैं मैकेनिक का काम तो नहीं कर सकता, तो स्पेयर पार्ट की आप एक कंपनी बना। उसका मालिक टोटली डिसएग्री कर देता है, क्योंकि उसका मालिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा था, उसे और किसी चीज में लगाव नहीं होता। दोस्तों, 1936 में स्टेरो होंडा 30 साल की उम्र में अपने एक दोस्त के साथ टोक्यो स्काई हैवी इंडस्ट्री बनाता है। उस दोस्त को अपने साथ मिलाता है। उसमें इसका काम ये होता है कि इंजन में जो पिस्टन इस्तेमाल होते हैं, ये पिस्टन बनाने की कोशिश करता है कि अब इसका माइंड स्पेयर पार्ट्स की तरफ चला जाता है। दोस्तों, ये आर्ट शिकाई के पास भी काम करता है। शाम को अपनी ब्रांच में जाके ये पिस्टन बनाने की नाकाम कोशिश करता है, बिल्कुल नाकाम कोशिश करता है, लगा रहता है। 3 साल लगाव के बाद 1939 में ये पिस्टन बनाता है। उस पिस्टन को बना के ये बहुत ज्यादा खुश होता है।
बहुत ज्यादा खुश होने के बाद ये जॉब को छोड़ देता है। जॉब छोड़ने के बाद ये 50 पिस्टन तैयार करता है और उस टाइम की जो टोयोटा कंपनी होती है, उस टाइम की जो टोयोटा कंपनी होती है उसको भेज देता है। जब वहां भेजता है तो बदकिस्मती से वो फेल हो जाते हैं। 47 इसके डिजाइन फेल होते हैं, सिर्फ 3 डिजाइन एक्सेप्ट होते हैं। उसके बाद ये बेरोजगार हो जाता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है। उसके बाद इस ये फैसला करता है कि मैं मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाऊंगा और देखूंगा कि गाड़ियों के पिस्टन, कौन सी गाड़ियों के पिस्टन कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद ये बकायदा उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन लेता है और फिर एक दफा पिस्टन बनाता है पूरी क्वालिटी के साथ और कामयाब होता है। दोस्तों, इसकी कामयाबी का ये आलम होता है कि इसे बहुत ज्यादा ऑर्डर मिलते हैं। इसकी कंपनी जो होती है वो एक वर्कर से 2000 वर्कर तक पहुंच जाती है, लेकिन ये भी सिर्फ चंद महीनों की गेम थी। उसके बाद दोस्तों 1939 के में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होती है। 1941 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान कूद जाता है। जैसे जापान कूदता है तो जापान के हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। आर्मी वाले लोगों को अपनी कस्टडी में ले की कंपनी एक किस्म की बहुत ज्यादा बैठ जाती है। 1944 में एक एयर रेड पड़ती है। वो जो एयर रेड का मिसाइल होता है वो इसकी फैक्ट्री में जाके लगता है। स्टेरो होंडा डेड। स्टेरो होंडा की सारी फैक्ट्री डेड है। इसके बाद स्टेरो होंडा के जो सारे ख्वाब होते हैं इट मीन वो दफन हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं 1945 में ये जंग एंड होती है। उसके बाद स्टेरो होंडा अपनी फैक्ट्री में जाता है तो कुछ नहीं बचा होता। 4,50,000 यन के अपने वो एसेट टोयोटा कंपनी को सेल कर देता है। उसके बाद खत्म। दोस्तों, उस टाइम इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा होता है। जंग के बाद जापान में इन्फ्लेशन रेट बहुत ज्यादा था, पेट्रोल नायाब था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा मसला था। स्टेरो होंडा बैठा सोच रहा होता है। स्टेरो होंडा को एक अंपायर आर्मी का एक छोटा सा इंजन मिलता है। स्टेरो होंडा सोचता है क्यों ना इस इंजन से मैं एक साइकिल बना लूं। उस इंजन से ये एक साइकिल बनाता है और उस साइकिल को पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करता है। दोस्तों, वो साइकिल काफी मशहूर होती है, बहुत ज्यादा मशहूर होती है। ये लगातार साइकिलें बनाना शुरू हो जाता है, डिमांड हाई होने लग जाती है। दोस्तों, डिमांड बहुत ज्यादा होती है, इसके पास पैसे नहीं होते तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा साइकिलें नहीं बना सकता होता था। फिर ये एक लेटर लिखता है 18,000 लाइसेंस होल्डर को, जो इसके दुकानदार होते हैं, शॉपकीपर, जिन्हें ये साइकिल देता है कि मुझे एडवांस पैसे दो, जिसमें से 3,000 लोग इसे अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्स देते हैं और इसे पैसे दे देते हैं। जैसे इसे पैसे दे देते हैं इसकी कंपनी अप हो जाती है, ये डिमांड के मुताबिक वो बनाने लग जाता है। दोस्तों, उसके बाद इसने एक मोटरसाइकिल बनाई, उसका नाम रखा सुपर कब। उस मोटरसाइकिल का नाम इसने रखा सुपर कब। उसे स्पोर्ट रेस बाइक में इस्तेमाल किया। 1962 की जो स्पोर्ट रेस बाइक थी वो उस बाइक ने जीती। उसके बाद इसकी कंपनी का नाम हुआ और ये टॉप कंपनियों में चला गया। दुनिया को पहली दफा होंडा का एक नाम ब्रांड नजर आया और होंडा का लोगो बहुत ज्यादा दुनिया में फैला। दोस्तों, उस मोटर बाइक्स को इसने 1968 तक 1 करोड़ बाइक सेल कर रही थी। दोस्तों, इसने फिर कार बनाने का सोचा। जब कार बनाने का सोचा तो उस टाइम जापान में निशान और टोयोटा जैसी कंपनी अपना बिजनेस बना के बैठी थी और बहुत ज्यादा कंपटीशन था। इसको इसके दोस्तों ने सबने मशवरा दिया कि ये अपना आइडिया तर्क कर लो, आपका ये बाइक्स बहुत ज्यादा चल रही हैं और बहुत ज्यादा वो है, यही चलने दो। लेकिन इसका वही माइंड था कि नहीं, मैंने स्पोर्ट कार बनानी है, मैं कार बनाऊंगा। उसके बाद होंडा ने पहला पिकअप ट्रक बनाया, T50, बिल्कुल नाकाम हुआ। उसके बाद उसने एक और स्पोर्ट्स कार लॉन्च की, S500।
सिर्फ 1300 यूनिट पर सेल हुए, नाकाम। उसके बाद तीसरी दफा इसने एक बहुत ही ज्यादा अपनी इंफॉर्मेशन लेके, बहुत ज्यादा अपना तवज्जो मोकस करके, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा उसके ऊपर रिसर्च के बाद इसने होंडा सिविक्स बनाई और वो कामयाब हुई, बहुत ज्यादा कामयाब हुई और ये अपने मकसद में कामयाब हुआ। 1972 में इसने होंडा सिविक्स बनाई और वो बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। 1978 में इसकी तीसरी बड़ी कंपनी बनी मैन्युफैक्चरिंग की। उसके बाद आपने देखा इसने बहुत ज्यादा, इसने काफी इंजन बनाए, रिपोर्ट्स स्पोर्ट्स के इंजन बनाए, उसके बाद बहरी जहाजों के इंजन बनाए। इसने फिर बहुत ज्यादा काम किया। दोस्तों मैं आपको बताता चला, इसने 1973 में अपनी कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी। 15 अगस्त 1991 से ये दुनिया फानी से रुखसत फरमा गया। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, इसकी मेहनत, इसकी लगन ने इसका नाम आज भी जिंदा रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।